माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। धर्मशास्त्र में इसे भीष्म एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के प्रसन्न करने के लिए व्रत किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किन की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का क्या महत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। ये एकादशी बहुत ही पुण्यदायी है। इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति नीच यानी जैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण ने इस संदर्भ में एक कथा भी युधिष्ठिर को सुनाई। जया एकादशी की कथा। नंदन वन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता संत और दिव्य पुरुष वर्तमान थे। उस समय गंधर्व गायन कर रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य प्रस्तुत कर रही। सभा में माल्यवान नामक एक गंधर्व और पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या का नृत्य चल रहा था। इसी बीच पुष्पवती की नज़र जैसे ही माल्यवान पर पड़ी, वो उस पर मोहित हो गई। पुष्पवती सभा की मर्यादा को भूलकर ऐसा नृत्य करने लगी कि माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो। माल्यवान गंधर्व कन्या की भंगिमा को देखकर सूझ बूझ खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे सूर ताल उसका हाथ छोड़ गए। इंद्र को पुष्पवती और माल्यवान के अमर्यादित कृत्य पर क्रोध हो गया और उन्होंने दोनों को श्राप दे दिया कि आप स्वर्ग से वंचित हो जाए और पृथ्वी पर निवास करें। मृत्यु लोक में अति नीच पिशाच योनि में आप दोनों की प्राप्ति हो। इस श्राप से तत्काल दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष पर दोनों का निवास बन गया। यहाँ पिशाच योनि में इन्हें अत्यंत कष्ट भोगना पड़ा था। एक बार माघ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन दोनों अत्यंत दुखी थे। उस दिन वे केवल फलाहार रहे। रात्रि के समय दोनों को बहुत ठंड लग रही थी। दोनों रात भर साथ बैठकर जागते रहे। ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई और अनजाने में जया एकादशी का व्रत हो जाने से दोनों को पिशाच योनि से मुक्ति भी मिल गई। अब माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गई और स्वर्गलोक में उन्हें स्थान मिल गया। देवराज ने जब दोनों को देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति कैसे मिली ये पूछा। माल्यवान ने कहा, ये भगवान विष्णु की जया एकादशी का प्रभाव है। हम इस एकादशी के प्रभाव से पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। इंद्र इससे अति प्रसन्न हुए और कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसीलिए आपसे मेरे लिए आदरणीय है। आप स्वर्ग में आनंद पूर्वक विहार करें। कथा अनुसार श्री कृष्ण ने यही तय कि जया एकादशी के दिन जगपति जगदीश्वर भगवान विष्णु ही सर्वथा पूजनीय है। जो श्रद्धालु भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी तिथि से को एक समय आहार करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि आहार स्वास्थ्य है। एकादशी के दिन श्री विष्णु का ध्यान करके संकल्प करें और फिर धूप दीप चंदन फल तिल एवं पंचामृत से विष्णु जी की पूजा करें।